पे। अब खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट हमारे बाकी 4 कंटेस्टेंट्स के साथ। रेडी कंटेस्टेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन्स नाउ। सभी भारतीयों को घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रोत्साहित करने वाले इस अभियान के नाम को पूरा करें। हर घर डैश। Complete the name of this campaign, which encourages Indians to hoist the national flag at home. हर घर डैश। और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए तिरंगा, बी झंडा, सी ध्वज या डी निशान। समय समाप्त। सही उत्तर क्या है? ए तिरंगा। हर घर तिरंगा, ये है ये कैंपेन का नाम। तिरंगा सही जवाब है। और देखते हैं किन किन लोगों ने तिरंगा में उत्तर दिया है। सबने सही जवाब दिया। सबसे तेज जवाब किसका रहा? तेज कन्या राठौड़ जी, 1.16 सेकंड। बधाई। तो अब देखते हैं लीडर बोर्ड की क्या स्थिति बनती है। तेज कन्या राठौड़ जी वो प्रथम स्थान पर आ गई है। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस शब्द को इस्तेमाल करते हैं एक ऐसे व्यवसाय के लिए जो कई देशों में संचालित होता है? Which of these acronyms refers to a business that operates in many countries? और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने। A PDS, B CNG, C LCD, D MNC। हो गया समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? डी MNC सही जवाब है। डी। अब देखते हैं किन किन लोगों ने डी में उत्तर दिया है। एक को छोड़ के सबने सही जवाब दिया। सबसे कम समय किसका लगा? तोरशा चैटर्जी, 2.42 सेकेंड्स। और लीडर बोर्ड पे जो स्थिति बनती है, तोरशा चैटर्जी पहले स्थान पर आ गई हैं। ओके, तीसरा आखिरी प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। स्नूकर के खेल में उस गेंद का पारंपरिक रंग क्या होता है जिससे एक खिलाड़ी अन्य गेंदों को हिट करता है? इन अ गेम ऑफ स्नूकर, व्हाट इज द ट्रेडिशनल कलर ऑफ द बॉल अ प्लेयर स्ट्राइक्स टू हिट द अदर बॉल्स? ऑप्शंस ये आपके सामने। ए नीला ब्लू, बी लाल रेड, सी सफेद व्हाइट या डी काला ब्लैक। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? इस सी व्हाइट, सफेद। सफेद बॉल से मारते हैं। बाकी और जितने रंग बिरंगे खेल होते हैं फिर वो जा करके बॉल जो है वो पॉट होता है। अब देखते हैं किन किन लोगों ने व्हाइट में उत्तर दिया है। केवल 2 ने सही जवाब दिया। सबसे तेज जवाब पूजा बोबडे, 2.26। और लीडर बोर्ड क्या बता रहा है? पूजा बोबडे in the number 1 position. आइए पूजा जी। कम। कम से इस पे पहले पाँव रखिए। हाँ, घूम जाइए और बैठ जाइए। तो देवेंद्र संजो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से पूजा बोबडे जी। ये बताइए कि आजकल आप कर क्या रही हैं? सर हमारा एक स्कूल है सर, मैं डायरेक्टर भी हूँ सर और टीचिंग बच्चों को पढ़ाती भी हूँ सर। कहाँ पर है ये स्कूल? सर ये MP में छिंदवाड़ा जिले से 40 किलोमीटर दूर एक गांव है सर, वहाँ पे हम लोगों ने एक स्कूल ओपन किया है। झामटा बिछुआ एक गांव का नाम है ये। झामटा जी सर। वहाँ पे नीड थी स्कूल की सर। नीड स्कूल नहीं होने के कारण एजुकेशन बहुत पीछे था सर। वहाँ पे पास में कोई स्कूल नहीं है, मतलब बच्चे पढ़ने के लिए सिटी में आते हैं सर 40 किलोमीटर दूर। तो उसके जो केसेस मेरे साथ भी पर्सनल लाइफ में हुए, जो मैंने BE में गई सर, जब मैं फर्स्ट क्लास में गई तो मैंने देखा सर टीचर जब जैसे एंट्री करे तो इंग्लिश में ही बोलना था, इंग्लिश में ही लिखना था। इवन सर हम लोग के समय तो मेरी रैगिंग भी हुई थी, बिल्कुल फाड़ू रैगिंग थी सर। तो वो भी इंग्लिश में ही हुई थी सर। तो मतलब टोटल आप ये कह लीजिए कि ब्लैंक
तो सोचा कि नहीं, बाहर जाके नौकरी करने से बेटर है कि गांव में स्कूल खोलें और वो फैसिलिटीज जिसकी नीड है वो गांव में प्रोवाइड कराई जाए। बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। बहुत कम लोग हैं पूजा जी जो आपकी तरह सोचते हैं और ऐसी अवस्था में आकर के उस स्थान के लिए सोचना, उन बच्चों के लिए सोचना जिनको शिक्षा नहीं मिली है। जितना खर्चा होता है स्कूल खोलने का, जी सर। ये सब कहाँ से आता है? अगर वो बच्चे गांव से हैं जी सर। तो उनके ऊपर फीस लगती है क्या? जी सर। और अगर फीस लगती है तो इतना तो नहीं दे पा रहे होंगे जो, क्योंकि वो गांव से हैं। जी सर। फाइनेंशियल का ऐसा है कि हम लोग का स्कूल ओपनिंग सर काफी स्ट्रगलिंग रहा है। पहले सर 2012 की बात है, आधार कार्ड का काम निकला था सर उस समय बनाने का, तो हस्बैंड ने वो टेंडर लिए थे, उस मतलब मशीनों का टेंडर लेके आधार कार्ड बनवाने का, उससे पैसे कलेक्शन किए, हम लोग ने कोचिंग्स पढ़ाए, उससे थोड़ा बहुत फाइनेंशियल हुआ। फिर मेरे दादाजी ने अपनी खेती दी स्कूल खोलने के लिए कि नहीं मुझे ये खेत डोनेट करना है, तो उन्होंने हमें वो फ्री में जो है खेत डोनेट किया, मतलब स्कूल को डोनेट किया। और फिर हम लोगों ने धीरे मतलब सिर्फ 50 बच्चों से शुरू किया था सर, और आज कहते हुए बहुत प्राउड फील होता है सर कि आज हमारे स्कूल में 700 स्टूडेंट्स हैं। 700 बच्चे हैं। वाह, क्या बात है। पूजा जी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत ही नेक काम कर रहे हैं आप। अपने कंपेनियन के रूप में किसे लाए हैं? सर अपने हस्बैंड को लाए हैं। पतिदेव, प्रणाम करता हूं आपको और स्वागत आपका। अब आप स्पॉटलाइट पे आ गई हैं और गेम रूल्स आमतौर पर हम समझाते हैं, लेकिन आपको तो पता ही होंगे, इसलिए बस सीधे खेल की शुरुआत करते हैं। जी सर। चलिए प्रारंभ किया जाए खेल को। लेट्स प्ले। कौन बनेगा करोड़पति? पूजा जी पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ आमतौर पर खाने योग्य कोन में खाया जाता है? Which of these food items is usually eaten in an edible cone? A. Popcorn, B. Burger, C. French fries, D. Ice cream. सर डी आइसक्रीम पे लॉक। चोर जी सर। लगा दे ताला। जी सर। डी आइसक्रीम पे ताला लगाया जाए। Yes is the right answer. आइसक्रीम को कई तरह से खाया जा सकता है, लेकिन वो कोन में जो मिलती है तो उसमें आइसक्रीम भी खाओ और कोन भी खाओ। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी की आमतौर पर कंप्यूटर कीबोर्ड पर नहीं पाई जाती है? Which of these keys is usually not found on a computer keyboard? Options: A. Escape, B. Enter, C. Climb, D. Shift. हाँ क्लाइम, सी क्लाइम। क्या करें? सी क्लाइम पे ताला। ताला लगा दें? जी सर। सी क्लाइम पे ताला लगाया जाए। ये भी सही जवाब आपका। ऑलराइट, तीसरा प्रश्न आ रहा है आपके सामने। पूजा जी तीसरा प्रश्न 3000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? अच्छा, सोना और कैरेट का नाम सुनते जितनी महिलाएं हैं उनके चेहरे पर अपने आप ऑटोमेटिकली एक मुस्कान आ जाती है। How many carats is pure gold? A. 48, B. 24, C. 18 या D. 6? सर B24 पे लॉक। ताला लगा दें। जी सर। B24 पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। तो भूजा जी आपको बता दें, और बाकी जितने भी महिलाएं हैं और बहुत से लोग जो कि 24 कैरेट गोल्ड की बात करते हैं, कि 100% शुद्धता जो है वो संभव नहीं हो पाती है। जी सर। ये जो 24 कैरेट जब बोलते हैं तो 99% वो शुद्ध होता है जी सर। 24 कैरेट से। ऐसा माना जाता है और देखा भी गया है कि जो 24 कैरेट गोल्ड होता है ना, वो इतना मुलायम हो जाता है कि उसके साथ ये जो आपके कान की बाली पहनी है ना, ये सब नहीं बन पाई। जी सर। कोई भी आभूषण, कोई भी ज्वेलरी जो है वो नहीं बन पाती। तो जितना भी आप आभूषण पहनते हैं ना गोल्ड वाला, जी सर। वो एक्चुअली 22 कैरेट का होता है। जी सर। वो अच्छी तरह से मोल्ड हो जाता है, उसके आभूषण बन सकते हैं। आगे बढ़ा जाए। जी सर। निराश हो गई आप कुछ ये सुन करके कि नहीं 24 कैरेट गोल्ड नहीं है, 22 कैरेट है। नहीं सर, प्योर तो कोई भी चीज नहीं होती ना सर। 100% प्योर, 99 तो चलता है ना सर। अच्छा, कोई भी चीज प्योर नहीं होती? नहीं, 100% कहाँ होती है सर। ठहर जाइए, पतिदेव कुछ बोलना चाह रहे हैं।
वो सर नर्वस मैंने सोचा आप बोलेंगे हमारी पत्नी 100% है। नहीं, सही है कि नहीं? इसमें कोई शक नहीं है कि पत्नी हमारी 100% है, लेकिन अच्छा अगर हम ना बोलते तो क्या करते आप? ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, 5,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चार मीनार एक्सप्रेस चेन्नई और किस शहर के बीच चलती? चार मीनार एक्सप्रेस runs between Chennai and which city? Alright? ऑप्शन सुनिए। ए हैदराबाद, बी बेंगलुरु, सी कोलकाता, डी दिल्ली। चार मीनार एक्सप्रेस, मीनार सर आसान सा प्रश्न। आई गया चार मीनार। चेन्नई टू दिल्ली, दिल्ली, चेन्नई टू लाइफलाइन है आपके पास? जी सर। ऑलराइट, शांत हो जाइए भाई साहब। ऑडियंस पोल करेंगे। ऑलराइट, ऑडियंस पोल को अंकित कर दीजिए और ऑडियंस बारी आ गई आपकी। मीनार एक्सप्रेस चेन्नई टू बेंगलुरु। चेहरा दिखा रहे हैं हम आपको और आपका समय शुरू होता है अब। ए हैदराबाद 65%। जल्दी बोलिए क्या जी सर, करें? ए पे लॉक करिए। एक पे ताला लगाया जाए। एंड द ऑडियंस इज वेरी राइट, थैंक यू। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में में है। सर, क्लिक ही नहीं किया। हम भी पकड़ लेते हैं। बोलिए क्या है? 100% जो दिया था उसमें से निकाल दिया कुछ परसेंटेज। ऑलराइट, चार मीनार हैदराबाद में। अरे यार बोलने तो दो। चार हैदराबाद में स्थित है, इसलिए इस ट्रेन का नाम रखा गया चार मीनार एक्सप्रेस। प्रणाम आइए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आइए देखिए। आदर आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आप सबका स्वागत करता हूं और प्रारंभ करता हूं। ज्ञानदार, धनदार, शानदार, कौन बनेगा करोड़पति। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो देवियों सज्जनों, देखिए, रोजगार और रोजमर्रा के परे एक दुनिया है जहां हर रोज बदलते राजा हैं, जहां न धर्म के मायने हैं, न ही मायने रखती भाषा है, जहां ना अमीरी ना गरीबी, ना नफा ना नुकसान है। उस दुनिया का नाम मैदान है। वो मैदान जहां विश्व पदक जीतकर मीराबाई चानू, अचिंत्य शिवली, साक्षी मलिक, रवि कुमार दहिया, पीवी सिंधु, हरजिंदर कौर, बजरंग पुनिया और अनेकों खिलाड़ियों ने भारत का सर गर्व से ऊंचा किया। कल आप में से ही कोई इनसे भी बड़ा बन जाएगा, जो भारत का गौरव पूरी दुनिया को दिखाएगा। बस अपनी रगों से जिद, जुनून, जज्बे को बहने मत देना। मैदान कोई भी हो, उसे खाली रहने मत देना। बहुत बहुत धन्यवाद। देवियों सज्जनों, आप सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस अवसर पर मेरे सामने हॉट सीट पर बैठी हैं हमारे पिछले हफ्ते की रोल ओवर कंटेस्टेंट पूजा बोबडे जी। ये छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से हैं और एक स्कूल की को फाउंडर भी हैं, को डायरेक्टर भी हैं
और अब तक खेल में इन्होंने एक लाइफलाइन का इस्तेमाल करके 5,000 रुपए जीत लिए थे। पूजा जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत, और स्वागत आपके पतिदेव का, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, जवां दिनों के प्राणनाथ ये हैं हमारे, और हमारे ज्ञाननाथ कंप्यूटर जी को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और शुरू करते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पूजा जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। जी धन्यवाद। तो आज के इस खेल का पहला प्रश्न होगा, 5वां प्रश्न, पहला पड़ाव है ये, और इसका मूल्य है 10,000 रुपए। 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए। पूजा जी, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। सरोजिनी नायडू को प्रदान की गई उपाधि में कौन से पंछी का नाम है जो कश्मीरी कवित्री हब्बा खातून को प्रदान की गई उपाधि में भी आता है? समझ गई प्रश्न को? जी। Which bird mentioned in a sobriquet of Sarojini Naidu is also used in a sobriquet for the Kashmiri poet Habba Khatun? विकल्प सुनिए। ए कुकू, बी नाइटिंगेल, सी मैना, या डी स्पैरो। कोयल, बुलबुल, मैना या गोरैया? सर इसका ऑप्शन मुझे कोयल, रोहिणी नायडू, बी बुलबुल। हाँ जी, बी बुलबुल लग रहा है सर। नाइटिंगेल। जी। ओके, क्या करेंगे? लॉक कर रहे हैं। लॉक कर देंगे? जी। बहुत कमजोर आवाज में बोल जी रहे सर, हैं आप। लॉक करेंगे सर। डर लग रहा है आपको? जी एक्चुअली बोल दीजिए सर आपके सामने और यहाँ पे हाँ, बैठ बस के सर ये बहाना। कॉन्फिडेंस। अरे, जल्दी बी को लॉक कीजिए। डन। हे भगवान, बात करते करते समय निकल गया। सही उत्तर दिया है आपने, बधाई आपका। सर क्या सर एक बात कहना चाहूंगी। हाँ जी। यहाँ पे बैठने के बाद सर बहुत बड़ा काम। अच्छा, मैं ये आज 1 मुझे करोड़ बच्चों का- बार सुन चुका हूँ। जी, जी। ये जो खेल का नाम है 1 करोड़ बार। जी। कुछ ऐसा नहीं होता है। आप मेरे सामने बैठे, मुझे बिल्कुल बिल्कुल अभी आप मेरे सामने बैठी हुई हैं, मेरी हालत खराब है। आप को डायरेक्टर हैं, को फाउंडर हैं, आप शिक्षा भी प्रदान करती हैं। जी। हमसे कहीं गलती हो गई तो आप हमको शिक्षा देने लगेंगे कि नहीं? नहीं। इसलिए हमको डर लग रहा है। एक क्वेश्चन था सर। हाँ? सर बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा, आप ये ऐसा अलाउड नहीं है कि ये क्वेश्चन पूछना? हाँ, क्वेश्चन पूछना तो हमारा काम है। अच्छा, No, पूछ no. लिए, चलिए पूछ सर लीजिए। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपके स्टूडेंट लाइफ में आपके कोई फेवरेट टीचर या एक खड़ूस टीचर कोई ऐसे रहे हैं? ऐसा है बोबडे मैम जी। कि हमारी हालत जो है स्कूल में बहुत खराब होती थी। जी। सिवा बेंत के थप्पड़ खाना, बेंच पे खड़े हो जाओ, क्लास से बाहर चले जाओ, इसके सिवा हमने उनके मुख से कभी कुछ सुना ही नहीं। और तो हमारे लिए तो कोई फेवरेट था ही नहीं। और किसी टीचर पे सर, किसी लेडीज टीचर पे कभी क्रश रहा है आपको? होता है ना सर? नहीं होता है, जनरली होता है। अरे, एक तो हालत खराब रहती तो पता नहीं क्या गलत जवाब दे देंगे, मार पड़ जाएगी। ओह और आप कह रहे हैं क्रश। हेलो नहीं सर, रहता है। बोबडे मैम, आप चले क्या? पिक्चर देखने जाते हैं, ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे वो नो आपको। नहीं, एक रहता है ना सर कि ये मैम बहुत अच्छी लगती है मुझे। और अगर होता भी होगा तो थोड़ी ना बताएंगे आपको। हाँ सर, ये बोलिए आप। Alright. छठा प्रश्न बोबडे मैम, छठा प्रश्न, 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है, ठीक है? पहले मैं प्रश्न पढ़ देता हूं। ये वैज्ञानिक कौन है जो सापेक्षता के अपने सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? हु इज दिस साइंटिस्ट फेमस फॉर हिज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? ये तस्वीर देखिए पहले। जी सर। देख लिया? ऑप्शन सुनिए। ए आइजैक न्यूटन, बी रॉबर्ट बॉयल, सी एल्बर्ट आइंस्टाइन या डी बेंजामिन फ्रैंकलिन? हाँ सर, इसका अल्बर्ट आइंस्टीन
लग रहा है मुझे। अल्बर्ट आइंस्टीन, आइजैक न्यूटन भी हो सकता है सर, दो में कंफ्यूजन है। आइजैक न्यूटन और न्यूटन ने दिया था सापेक्षता का। जी सर, आइजैक न्यूटन लग रहा है सर। श्योर हैं? गेस कर रहे हैं? क्या कर रही हैं आप? सर न्यूटन लग रहा है। कभी नीचे जा रहे हैं, कभी ऊपर जा रहे हैं? जी सर, अल्बर्ट और 20 आइंस्टीन। सेकंड रह गए, जल्दी बोलिए। अल्बर्ट आइंस्टीन सी। एल्बर्ट आइंस्टाइन। जी श्योर है? जी लगाएं ताला? जी सर। बोलिए, ताला जी सर, लगा दी? जी सर। हैं, लगा दे ताला? जी सर। कह रहे हैं सी, एल्बर्ट आइंस्टाइन पे ताला लगाया जाए। इनके चेहरे को देखकर आपको लगा कि ये एल्बर्ट आइंस्टाइन है? जी सर, पढ़ा था सर ये तो। आपको लग रहा है कि ये एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये इनका चेहरा लग रहा है आपको? ये जी सर। नहीं, आपसे जानना चाह रहे हैं। जी सर। आप कुछ बोल ही नहीं रही हैं। जी सर। जी सर। आपको लगता है, पढ़ी तो। आपको लगता है कि ये एल्बर्ट आइंस्टाइन का चेहरा है? जी सर। हाँ, तो ठीक ही तो बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही। कैसे केवल पूछ रहे हैं आपसे। ऐसे डरा देते सर आप। हमने कहा डर, हमने केवल आपसे प्रश्न पूछा। हमने कहा कि आप डर जाइए हम जो पूछ रहे हैं आपसे, ऐसे तो हमने कहा नहीं। ऐसा जाना जाता है कि अगर ये वो ना होते जिन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वगैरह जो बन गए ये वैज्ञानिक, तो ये वायलिनिस्ट बहुत अच्छा बनते। वायलिन बहुत उनको पसंद था जी सर। और उन्होंने ये उल्लेख किया है कि अगर वो वैज्ञानिक नहीं बनते तो वो वायलिन वादक अवश्य होते। जी सर। ऑलराइट, तो देवी संजू, ये जो चित्र आपने अभी देखा, ये अमर चित्र कथा के सौजन्य से हमें प्राप्त हुआ और इसके लिए हम उनको अनेक अनेक अपना आभार देते हैं। आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न 40,000 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रामायण में राजा दशरथ की पत्नियों में से एक कैकेयी इनमें से किस राज्य से थी? कैकेयी, वन ऑफ किंग दशरथ's wives in the Ramayana, came from which of these kingdoms? A. Kosal, B. Kashi, C. Kekai या D. सुरसेन? सर सी केकई। सी केकई के साथ जी। जाएंगे? ऑलराइट, क्या करें? लॉक कर दीजिए। लॉक कर दिया जाए? सी पे ताला लगाया जाए प्लीज। लॉक सी इज द राइट आंसर। वेल डन। तो ऐसा हमको बता रहे हैं हमारे ज्ञाननाथ जी कि जब दशरथ जी एक युद्ध में लड़ते हुए गिर गए जी सर। तो एक राजकुमारी ने उनकी देखभाल की और ठीक होने में मदद की थी उनकी। जी। ये राजकुमारी थी कैकेयी, जिनका नाम उनके पिता केकई के राज्य पर पड़ा। जी। तो पता आपको वहीं से लगा। ऑलराइट, अब आगे चलते हैं 8वें प्रश्न पर। 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस संगठन ने अपने परिसर में बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते लॉन्च किया है? Which organization launched Operation Nanhe Farishte to prevent the trafficking of children on their premises? A. Indian Railways, B. Coast Guard, C. Delhi Airport, D. Border Security Force. भारतीय रेलवे, तट रक्षक बल, दिल्ली हवाई अड्डा, सीमा सुरक्षा बल। Prevent the trafficking of children. सर बच्चों की तस्करी। इसका ऑप्शन मुझे तट रक्षक बल लग रहा है। कोस्ट गार्ड, रेलवे, सीमा सुरक्षा बल और तट रक्षक दो में है। भारतीय रेलवे हो सकता है सर। इसमें डी सीमा 15 सेकंड रह गए। डी दो सीमा लाइफलाइन अगर आपको कष्ट हो रहा हो तो। यस सर, 50-50। शांत हो जाइए डीजे बाबू। 50-50 को अंकित कर दीजिए और दो जो गलत विकल्प है उन्हें मिटा दिया जाए। ओ हो गया। और 8 सेकंड है, जल्दी बोलिए। भारतीय रेलवे सर। भारतीय रेलवे ए पे ताला लगा गई है।
मैडम इतनी देर कर देती हैं आप, हमारा तो हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं। ये सही जवाब है आपका, बधाई आपको। भारतीय रेलवे ने जी सर। ये एक बड़ी ही नेक पहल की है, जी सर। इससे बच्चों की सुरक्षा में काफी सुधार आया है। जी सर। भारतीय रेलवे इसलिए क्योंकि आमतौर पर देखा गया था कि जो भी इनको अगवा करके ले जाते हैं ना बच्चों को, रेलवे से। चाइल्ड लेबर वगैरह के लिए, ये स्टेशन पे आते हैं या तो ट्रेन में जाते हैं, और प्लेन वेन में जाएंगे तो बताना पड़ेगा कौन है बच्चा, क्या है, नाम पढ़ो, सीट पे नंबर पड़ता है, जी। तो रेलवे से जाते हैं। जी सर। तो वो इनके चौकीदार जो हैं वो सब देखते रहते हैं, गार्ड्स वगैरह, जी। कि अगर उनको कोई भी सस्पिशियस लगता है कि ये शायद गड़बड़ हो रही है, जी सर। तो वो तुरंत वहाँ पर सूचना करते हैं फोर्स को, पुलिस फोर्स को, और इनको रोका जाता है। पूजा जी, 9वां प्रश्न, 1,60,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दो 2017 में तमिलनाडु की एक जनजाति इरुला के सदस्य इनमें से किसमें सहायता करने के लिए फ्लोरिडा अमेरिका गए थे? इन द ईयर 2017, members of the Irula, a tribe in Tamil Nadu, were in Florida, USA to help with which of these tasks? Options रख रहा हूं आपके सामने। A. Train the US Army. B. Extract honey from beehives. C. Navigate muddy rivers. और D. Catch snakes. क्या ये अमेरिकी सेना को प्रशिक्षण देने के लिए गए थे? मधुमक्खियों के छत्ते से शहद निकालने गए थे? दलदली नदियों को पार करना या सांपों को पकड़ना? सर सी, दलदली नदियों को पार करना लग रहा है सर, इसका पढ़ी नहीं हूँ मैं, इतना नॉलेज नहीं है इसमें। दलदली नदियों को पार करना, सी लग रहा है। ऑलराइट, क्या करें? लॉक कर दीजिए। लॉक कर दिया जाए? सी पे ताला लगाया जाए प्लीज। लॉक सी। पूजा जी, ये गलत हो गया उत्तर आप। सांपों को पकड़ने गए थे। ओ, इरुलास जो कि नीलगिरी में रहते हैं, ये एक जाति है, वे सांप पकड़ने में बहुत ही माहिर होते हैं। जी। और फ्लोरिडा में आयात किए गए सांपों की बहुत बड़ी समस्या है। जी। फ्लोरिडा जो है वो स्वैम्प एरिया था, यानी बहुत सारा जैसे जंगल वंगल होता था, पानी उसमें बहा हुआ था। इसको रिकवर किया, उसको फिर जमीन बनाई, उसके ऊपर फिर अब लोग रहने लगे। जी। वहाँ सांप बहुत होते थे। जी। इनको पता चला कि इरुला करके एक जाति है तमिलनाडु में जो सांप पकड़ने में बहुत माहिर है, तो ये गए थे अमेरिका सांपों को पकड़। अच्छा खासा खेल रही थी आप, 80,000 रुपए जीत गई थी, लेकिन क्योंकि आपका उत्तर हो गया है गलत, तो आप नीचे आ गई 10,000 पे। जी। ओके, कोई बात नहीं पूजा जी, जी। आपसे मिलके, आपकी बातें सुनकर, और खास तौर से जो आप कार्य कर रहे हैं अपने गांव में, उसकी हम बहुत ही सराहना करते हैं और तारीफ करते हैं। और आज आप 10,000 रुपये जीत गई हैं। एक बार फिर तालियां बज जाए इनके लिए। ये जो 10,000 आपने जीते हैं, इनको ट्रांसफर करके देंगे। आपका नाम आ गया है? जी सर। पूजा बोबड़े। अकाउंट नंबर ट्रांसफर नाउ। इसमें 10,000 दबा देंगे, 1 2 3 4 कंफर्म कर देंगे, और ये गया आपके अकाउंट में इसी वक्त। तो आपने देखा, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से ये पहुंच गया। ऑलराइट, एक बार फिर तालियां बज जाए इनके लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस पूजा जी। बहुत बहुत बधाई आपको। हो गया? थैंक यू।